ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये ततो जयमुदीर्ये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय हो। स्कंद 4 अध्याय 4 साध्वी सती द्वारा देह त्याग श्लोक नंबर 24। मैत्रेय वाच श्री मैत्रेय मुनि ने कहा श्री मैत्रेय मुनि ने कहा इति इस प्रकार अघोरे यज्ञ स्थल में दक्ष को अनुद्य बोलकर शत्रुओं के विनाश करता अक्षितो पृथ्वी पर उदीचिम उत्तर की ओर निशात बैठ गई शांत वाकर चुप होकर से पृष्ठवा छूकर जलम जल पीत दुकूल संवृता पीले वस्त्रों से आच्छादित निमिल्या मूंद कर दृक् दृष्टि योग पथम योग क्रिया समाविष्ट ध्यान मगन हो गए। अनुवाद जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर साध्वी सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने आप को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने आप को ध्यान मगन करने हेतु अपनी आंखें बंद करने का तात्पर्य होता है कि योग सिद्धि ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा योग सिद्धि है तो योग सिद्धियों में है, भगवान शिव के साथ रह रही थी। आंखें बंद करने का मतलब थोड़ा सा ये होता है कि हम इधर उधर की दृष्टियाँ ना देखें, तो हमारा ध्यान जो बोले उसी में रहे। जब करते हैं तो इतना बोलना चाहिए जितना हमारे कानों को सुनाई दे। तो यहाँ पर यही बात आई है कि इसने अपनी दृष्टि को बंद कर लिया ताकि इधर उधर का ध्यान जाए नहीं, और जो इसने जो कार्य करना था उसमें वो निमग्न हो। तात्पर्य कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि साध्वी सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे यह पता चल जाए कि वे राजा दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। राजा दक्ष साध्वी सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय साध्वी सती ने राजा दक्ष के शरीर के एक भाग समान अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयकर समझा। बात यहाँ पर आई है एक भाग। क्यों बात कही है ये? क्योंकि वो पिता के शरीर से उत्पन्न हुई थी। दूसरा शरीर किसका है? उसका भगवान शिव का आधा। बात है ना कि भगवान शिव आधे शरीर से पार्वती उत्पन्न हुई है, तो इसलिए कहते आधा शरीर पिता का है। और बहुत से कह भी देते हैं कि जब शादी होती है तो फेरे करवाते हैं, तो आजकल तो समाज में कोई बात मानता नहीं। माता कभी भी पुत्र के फेरों को नहीं देखती। आज की रीति नहीं है, ये सदियों से रीति आई हुई है। उसका कारण क्या होता है कि
जो पुत्र है उसका आधा भाग अब ससुर का हो चुका है, कि ससुर के आधे भाग का हिस्सेदार है, हाँ मतलब वो हो गया है दामाद। अगर माता उसमें आकर के भाग लेती है तो कहने का भाव उसका ये हो जाता है कि उसके घर में क्लेश अवश्य होगा, ये देख नहीं सकती। तो ये माता को इसलिए बोला जाता है कि पुत्र के फेरों को वो ना देखे, तो इसलिए माता को मना कर देते हैं कि वह अपने जब पुत्र के फेरे हो तो वहाँ पर ना जाए। तो सती ने क्या किया, यहाँ पर अपना आधा शरीर वहाँ से त्यागने का अपना प्रबंध बना लिया और वस्त्र जो है उन्होंने पीले पहन लिए। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। ऐसा नहीं है कि वो हवन में कूदी है, ऐसा नहीं है, योग क्रिया के द्वारा। आप पहले तो ऐसे साधन थे, आज तो हमें माचिस की तीली लेकर के अगरबत्ती जो भी करना होता कार्य करते हैं, उसमें ऐसा जरूरत तो नहीं थी, तप के द्वारा ही मतलब अग्नि प्रकट कर देते, संकल्प लिया और तो ऐसा काम होता था। वो साध्वी सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिव समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि साध्वी सती भी ये सब जान की थी। आपने देखा होगा भागवतम के अंदर ऋषि, क्या नाम था महाराज, भूल ही गया मैं, समाधि में उनके पिता थे जिसके गले में सांप डाल दिया था, और श्रृंगीरार बालक ने उसने श्राप दे दिया कि 7वें दिन के बाद आपका तक्षक सांप के द्वारा काटे जाने पर मृत्यु हो जाएगी। उस बच्चे को किसने सिखाया कि 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, सांप काट देगा? इतना कैसे उसको योग दिया उस बालक को? सारा खेल तो भगवान का ही होता है। ऋषि ने उसने ऐसा पाठ पढ़ाया हुआ था, ऐसा उसको योग दे दिया क्रिया द्वारा कि जो आगे से जो भी बोलेगा वो कार्य तेरे मुख से हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के हाथ में आप बंदूक दे दोगे तो वो क्या छोड़ेगा किसी को? फिर दोष किसका है? बंदूक किसने पकड़ाई उसको? गलती हमारी है ना। तो इसलिए कहा है कि किसी को ऐसा थोड़ी है कि प्रभुपाद जी नहीं मानते कि गलती महाराज परीक्षित की है। महाराज परीक्षित की कोई गलती नहीं है। परीक्षित की गलती तब होती यदि वो कुछ बोलते, लेकिन वो देखना चाहते थे मेरे राज्य में ऐसा तो नहीं कोई ढोंग ऋषि बैठा हो, ढोंग कर रहा हो यहाँ पर कि वैसे समाधि लगा करके बैठे हो। असलियत समाधि थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने बाद में अपने पुत्र को डांटा भी कि आपने जो श्राप दिया है वो गलत दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये बात बताई है कि ऐसा सिद्धियां किसी बच्चे को नहीं देनी चाहिए। तो कलियुग में इसीलिए तो खत्म कर दिया ये शक्ति, तो कलियुग में कोई शाप काम नहीं। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के शौक से अपने आप को छुटकारा दिला ले। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्याग सकते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के अंदर की वायु को साधने में सिद्धहस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शिरस पर ले आता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है तो योगी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार की योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है। जैसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने हेतु खोज निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में आत्मा के एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण को अपनाया जाता है और इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि साध्वी सती ने अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाहा था। तो इसलिए प्रार्थना करो देव ऋषि नारद से कि जो भागवत में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा योग हमारे को भी दे दो, हम भी एक बार देखा है ऊपर भगवान का काम का है। ये योग पद्धतियाँ यहाँ पर बताई है कि इस प्रकार सती ने अपने शरीर को योग सिद्धि के द्वारा वायु को बंद करके और उसमें लीन हो। तो प्रभु जी जब ये प्रक्रिया हो रही थी
तो दक्ष को ये नहीं पता चला कि ये क्या करने जा रही है? दक्ष तो ये उसने तो पहले ही देख लिया। जब अगर पुत्री का सम्मान करना होता तो उसे बात करता। आई थी दक्ष की भी इसमें रजामंदी थी, ये मर जाता है कि शिव से पेंडा तो छूटे। तो यही तो चाहता था वो कि आए ना ये। तो बुलाए कहा थे उसको तो बुलाया नहीं था। तो यहाँ पर ये चीज़ तो बताई कि बगैर बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। कृत्वा स्थापित करके समानो सामान्य अवस्था में साम्य अवस्था में अनिलो प्राण तथा अपान वायु को जित आसना आसन को वश में करके सा वह सती उदानम प्राणवायु उत्थाप्य उठाकर च तथा नाभि चक्कर पर सनाई धीरे धीरे हृदय में स्थापित करके किया बुद्धि से पुरुषी फुसफुस की ओर स्थितम स्थापित की जाकर कंठात कंठ से होकर भ्रुवों के मध्यम बीच में अनिंदिता निष्कलंक सती आनियत ऊपर ले गई। सर्वप्रथम उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। जब प्राण वायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों बाहों के बीच में ले आई। तात्पर्य योगिक क्रिया शरीर में विभिन्न स्थानों में घूमती वायु को नियंत्रित करना है। ये स्थान षटचक्र अर्थात वायु के परिभ्रमण के 6 वातानुकूल पथ कहलाते हैं। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों बाहों के बीच में और अंत में बाहों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास से पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु इस महान तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं जो एक प्रकार से व्यायाम ही है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने आप को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है और किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने हेतु नहीं होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि यह आत्मा है जिससे शरीर सदा स्वस्थ रहता है। जो ही आत्मा शरीर को त्याग देती है, शरीर तुरंत ही सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है,
किंतु यदि कोई यह सोचता है कि योग की परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद तक पहुंचाना है अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जहाँ का जीवन स्तर इस ग्रह से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक हो। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाती है, जहाँ जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। अतः व्यक्ति योग को समस्त योग सिद्धियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। जो यहाँ पर अभ्यास करते हैं योगा का, यह सिर्फ शरीर को ठीक करने से, प्रभुपाद जी ने पहले बता दिया, इतना है कि आपका शरीर ठीक रह सकता है ताकि आप भजन क्रिया ठीक ढंग से कर सको। यह भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई इसको मना करता है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ बताई दी है कि आत्मा का हिसाब किताब ठीक रहे शरीर में, तो कोई शरीर को कष्ट ना हो और भजन क्रिया में बाधा ना आए। योग सीधी है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।